एक तरफ प्रदेश सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का दावा पेश कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा के नाम पर जमकर धन उगाही करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय देखने को मिला जब 2 डिलीवरियों के दौरान सरकारी अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने प्रसूता के परिजनों से एक नेक के नाम पर वो दूसरी प्रसूता के परिजनों से उपचार के नाम पर धन उगाही कर रहे हैं। यह सिलसिला सरकारी अस्पतालों में लगातार जारी है। वहीं बीते दिनों एक नर्स द्वारा नेक के 5100 रुपये न मिलने तक नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर 40 मिनट तक मेज पर रखा गया। इस लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हॉस्पिटलों में नेक के नाम पर पैसे की वसूली की जाती है। नेक न देने पर लापरवाही की वजह से या तो बच्चे की जान चली जाती है या उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू के नाम पर भेज दिया जाता है। बेबस लाचार परिजन कुछ नहीं कर पाते, बस आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं बचता। 5100 रुपए भी मांगे, उसके मतलब सारी देर तक तो नीचे पड़ा रहा है ना, इसलिए पड़ा रहा। क्यों नहीं उठाया उन्होंने? पैसे ना देने के चक्कर में उठाया, क्या वजह रही? अब ना बजे देने के लिए नहीं उठाया होगा। ये डिलीवरी एक और काली गाली थी और ज्योति भी थी वहाँ पे। हाँ, इन्हीं लोगों ने। डॉक्टर कोई नहीं था। हमने जो पूछा हमने कि डॉक्टर कौन है, कि ये तो यही कराती है, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो बाहर से बुला लेते हैं। तो हमने यही डॉक्टर होंगे, हमें ये पता नहीं था। कि फिर कि लड़का हुआ तो इन्होंने बोला कि जो बहू को दूसरे रूम में ले जाओ, तो हम बहू के साथ चले गए। इन्होंने बच्चा को जो कुछ किया वो हमें तो फिर पता नहीं। हम अपनी बहू को देखने लगे, नहीं पैसे लेके आओ, पैसे हमारे पास थे नहीं। ये हमने कितने चाहिए? ये 5100 रुपए। फिर हमने इनसे कहते इन लोगों ने कई रुपए तो यहाँ लगते नहीं है, कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहसबाजी थोड़ी बहुत देर होती रही। हमने चलो दे कोई बात नहीं, लड़का हुआ खुशी में तो सभी देते नहीं, सब पे लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब पे लगते हैं भाई। तो हम ये देने गए, नहीं और किसी को भेजो, मम्मी इधर आओ। हम रुपये लेके गए और बच्चा वहीं डिलीवरी रूम में मेज पे पड़ो तो कपड़ा में। जैसे हमने बच्चा देखो, इन्हें रुपये भी पकड़ाए, हमने बच्चा देखो, बच्चे की हालत बहुत खराब थी। फिर बच्चे की हालत देख के 40-45 मिनट हो गए वहीं पड़ा रहा। फिर बच्चे की हालत बहुत खराब थी। तो हमने ये क्या हुआ, बच्चे की हालत तो बहुत खराब है। तो नहीं अब आप सेंपी ले जाओ, नहीं अब तुरंत कैसे सेंपी ले जाए? तो नहीं अब रेफरिजरेटर देते हैं, आपको एम्बुलेंस बुला देते हैं, ये करते वो करते, आप सेंपी ले जाओ तुरंत। के तौर पे मांगे थे जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि तो लगभग मेरे पास पैसे, हमने पहले तो विरोध किया इस चीज़ का कि पैसे तो नहीं है हमारे पास और हम देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने आशा ने बोला कि सभी पर लगते हैं ये पैसे। उसके बाद जनरल वार्ड में बाइक को लिटा दिया गया। फिर हमने अपने जब बच्चा दिया उन्होंने, तो हम लोग परेशान बहुत हो गए थे। फिर हमने इधर उधर से करके पैसे 5100 रुपये दिए उनको। मतलब बच्चा अलग लेटा था और माँ अलग? जी, माँ वार्ड में लेटी हुई थी, बच्चा जहाँ लेबर रूम था वहाँ था टेबल पे कपड़े में। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अपनी माता जी को पैसे दिए और उन्होंने डिलीवरी रूम में उनको पैसे दिए। तो माता जी को जब बच्चा दिखाया गया, जब गोद में दिया गया, तो बच्चे की कुछ हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद माता जी ने दोबारा ज्योति मैम को दिखाया और कहा कि ये बच्चा मतलब दिक्कत में है, आप देखिए दोबारा। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने एकदम आनंद फानू में रेफर कर दिया उसको। जी। और वहाँ से सैपई मतलब झटके हल्के आ रहे थे हमारे सामने। उसके बाद पता नहीं, मतलब सैपई पहुँच नहीं पाए थे, रास्ते में एक्सपायर हो गया। घटना के शिकायत पर मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार कार्रवाई कर जांच करने की बात कह रहे हैं। समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ। और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर दिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा। और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो
लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है। यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है, एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें तथ्यों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।